नमस्ते। आइए आज एक बहुत ही प्यारी और सुनहरी कहानी सुनते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे रात को सोने से पहले हम एक शांत मीठी सी कहानी सुनते हैं ना। ये एक ऐसे सफर की बात है जहां बहुत सारी भलाई है और एक बहुत ही खूबसूरत वादा छिपा है। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेगी और बताएगी कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए अपनी कल्पना की किताब खोलते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआत आखिर कहां से हुई। कहानी की शुरुआत में जीसस हर जगह घूमकर लोगों की मदद कर रहे थे। बीमारों को ठीक करना, ईश्वर के राज्य की प्यारी बातें सबको बताना, वो बिल्कुल वही कर रहे थे जो ईश्वर चाहते थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई सब कुछ बिल्कुल सही करता है फिर भी कुछ लोग उससे नाराज हो जाते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस वक्त के कुछ धार्मिक नेता थे जिन्हें फैरिसीज और सदूशीज कहते थे। उन्हें लगा कि जीसस तो लोगों के बीच बहुत मशहूर हो रहे हैं, बस इस वजह से बिना किसी गलती के वो उनसे नाराज और जलने लगे। अब किताब का अगला पन्ना पलटते हैं। यहाँ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। उन नेताओं ने रात के घने अंधेरे में जीसस को गिरफ्तार करवा लिया। जब नेताओं ने उन्हें पकड़ा और बहुत से सवाल पूछे तो जीसस बिल्कुल शांत रहे। फिर उन नेताओं ने उन पर एक बहुत भारी आरोप लगाया। एक थोड़ा मुश्किल सा शब्द है, ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी। इसका सीधा सा मतलब होता है ईश्वर के बारे में कुछ झूठ बोलना। उन नेताओं को लगता था कि जीसस खुद को ईश्वर बता रहे हैं और उनके नियमों के हिसाब से जो भी ऐसी बात कहता उसकी सजा बहुत कड़ी होती थी। रात के अंधेरे में गिरफ्तारी तो हो गई, पर एक उलझन थी। उन नेताओं के पास किसी को भी कड़ी सजा देने का अधिकार नहीं था। तो वो लोग जीसस को उस वक्त के रोमन गवर्नर के पास ले गए, जिनका नाम था पोंटियस पायलट। और यहां आकर इस कहानी ने एक नया और दुख भरा मोड़ ले लिया। जब पिलाते ने यह सब देखा तो वो सच में चक्कर में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया था कि जीसस ने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, फिर लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। लेकिन पिलाते को अपनी नौकरी भी बचानी थी। उन्हें डर था कि कहीं नेता उनकी शिकायत और बड़े अधिकारियों से न कर दें। तो उन्होंने एक बहुत ही अनुचित और गलत फैसला होने दिया और कहा, मैं इस स्थिति से अपने हाथ धोता हूं। यानी उन्होंने खुद को उस गलत फैसले से अलग कर लिया, हालांकि सब कुछ उन्हीं के सामने हो रहा था। अब हम कहानी के सबसे उदास हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, पर घबराइए मत, हम साथ हैं। पिलातस के उस फैसले के बाद एक आदेश दिया गया कि जीसस को एक लकड़ी के क्रॉस पर मृत्युदंड दिया जाएगा। और अब जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब सब कुछ इतना बुरा और अनुचित हो रहा था तभी जीसस ने क्या किया। उन्होंने गुस्सा नहीं किया। क्रॉस पर अपने आखिरी वक्त में भी उन्होंने अपना अनंत प्रेम और दया दिखाई। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, पिता इन्हें माफ कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जरा सोचिए, इतने दुख में भी इतना प्यार और क्षमा, ये सच में अद्भुत है। और पता है जब जीसस की मृत्यु हुई तब क्या हुआ। बाहर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। दिन के वक्त ही अचानक पूरा आसमान बिल्कुल काला पड़ गया। जीसस ने कहा, यह पूरा हुआ। और उसके ठीक बाद धरती जोर जोर से कांपने लगी। वहां पास में ही एक रोमन सैनिक खड़ा था। जब उसने ये चमत्कार देखा तो उसे एहसास हो गया कि ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि सच में ईश्वर के पुत्र थे। तो आइए इस दुख भरे हिस्से से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे जुड़ती है। हम उन खूबसूरत बातों की तरफ वापस चलते हैं जो जीसस ने पहले सिखाई थी। ईश्वर का राज्य आखिर है क्या? ये एक ऐसी प्यारी सी दुनिया है जहां सब कुछ वापस नया और सुंदर बना दिया जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा ईश्वर ने हमेशा से चाहा था। जीसस ने अपने चमत्कारों से लोगों को इस प्यारी दुनिया की एक छोटी सी झलक दिखाई थी। एक ऐसी जगह जहां कोई बीमारी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, बिल्कुल किसी सपने जैसी जगह। पर यहाँ एक उलझन और आती है। एक शब्द है पाप। अब ये पाप क्या होता है? अगर हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो पाप तब होता है जब हम ईश्वर की अच्छी बातों को अनसुना कर देते हैं। जब हम जिद करते हैं और कहते हैं, नहीं मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। ये अपनी ही मनमानी करना और अच्छे रास्ते से भटक जाना है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि समस्या आखिर कहाँ थी। एक तरफ ईश्वर का प्यारा सा राज्य है जहां कोई दुख या बीमारी नहीं है, और दूसरी तरफ पाप है जिसका मतलब है जिद करना और गलत रास्ते पर जाना। सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल अच्छी और पवित्र हो, क्या वहां पर पाप या कुछ भी बुरा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। दोनों चीजें एक साथ एक ही जगह पर नहीं रह सकती थीं।
और यही उस उदास दिन का सबसे खूबसूरत और प्यारा कारण बन गया। पाप हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, लेकिन जीसस दुनिया के सभी लोगों से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने का फैसला कर लिया। उन्होंने हमारा सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। क्रॉस पर अपनी जान देकर उन्होंने पाप की उस कीमत को चुका दिया ताकि हमें कभी ईश्वर से दूर ना होना पड़े और हम सब उस प्यारे से राज्य का हिस्सा बन सके। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, उस वक्त जीसस के दोस्तों को कैसा लगा होगा। उन्हें तो लगा होगा कि अब सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। अगर हम एक छोटे बच्चे की तरह सोचें जो ये कहानी सुन रहा है, तो मन में एक बहुत बड़ा सवाल जरूर आएगा। अगर जीसस की मृत्यु हो गई तो उन्होंने जो भी प्यारे वादे किए थे वो सच कैसे होंगे? एक इंसान जो इस दुनिया में रहा ही नहीं, वो अपने वादे आखिर पूरे कैसे कर सकता है? क्योंकि वो मृत नहीं रहे। जी हाँ, मृत्यु उन्हें रोक ही नहीं सके। ये इस कहानी का एक ऐसा रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है। एक मृत्यु जो अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। इस अद्भुत और प्यारे से रहस्य को, इस आशा की किरण को अपने मन में रखिए। इस किताब के अगले पन्ने पर मिलने तक नमस्ते।